अब से तुम्हारा घर है। तुम्हारी छोटी बहन पहले से इस घर में है, इसलिए तुम्हें यहाँ अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। कल रात ही पापा से बात हुई, दीदी ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया है। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो दे दे ललित को तलाक और चली जा इस घर से। मेरा मन तुमसे लग गया और तुम्हारा उस अन्नू से। ये बुढ़िया, तू अपना भाषण ना अपने पास रख, समझी? और लेकर जा अपनी इस बहू को यहाँ से। अरे लीजिए ना बहन जी, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाई साहब, जब से हम लोग आए हैं बस खा ही रहे हैं। अरे अपनी बिटिया को तो बुलाइए, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। हैं? सीमा बेटा, लीजिए आ गई। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिन माँ के पाला है। इनकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बेटा, तुझे इससे कुछ पूछना है तो पूछ लेना। हाँ? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बेटा, इसने 12th पास किया है। वो क्या है ना, इसकी माँ के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इसी ने उठाई है। अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा है इसने। अपनी जिम्मेदारी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। दीदी, ये मेरी छोटी बेटी अनु। बेटा, सीमा को देखने आई ये लोग। ये मेरी छोटी बेटी है, इसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है। अम्मा, अभी हम चलते हैं यहाँ से, बाद में बताते हैं इनको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। अरे बहन जी, अभी इन्होंने अकेले में तो बात की ही नहीं। जी जी, इसकी जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं। बता देंगे, बता देंगे। हैं? चल चल चल। दीदी, आप इतना क्या सोच रही हो? देखना, अभी पापा को कॉल करके वो लोग हाँ ही बोलेंगे। अच्छा, तुम्हें सब पता है? सीमा बेटा, अरे तुम दोनों यहाँ। उन्होंने हाँ तो बोल दिया है, पर सीमा के लिए नहीं, अनु के लिए। क्या? पर पापा, ये कैसे हो सकता है? वो तो दीदी के लिए आए थे ना। हाँ बेटा, उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। अरे तुम दोनों उदास क्यों हो? बेटा, अच्छा घर है, लड़का अच्छा कमाता भी है। उस घर में सीमा जाए या तुम जाओ, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। पर पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, मैं लड़का दोनों के लिए ढूंढ रहा हूँ ना। बेटा, ऐसे रिश्ते दोबारा नहीं आते हैं। सीमा के लिए तो और रिश्ता आ जाएगा। क्यों सीमा? हाँ पापा। अनु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा क्या है, मुझे कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है और इसे मत ठुकरा। हाँ कर दे। दीदी, मैं किस? कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ कर दो, तुम बहुत हैप्पी रहेगी।
मैं अभी उनको शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ और शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। देखना, हमारी बेटी उस घर में राज करेगी। हाँ पापा। अनु, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे भाई, चाय मिलेगी? जी जी, अभी लेकर आए। बहू, बहू, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, इन्हें चाय दो और इनका आशीर्वाद लो। अरे खुश रहो बेटा। आपने भी बहू को आते ही काम पर लगा दिया। अरे भाई साहब, हमें भी तो आराम चाहिए कि नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी हमने बहू को सौंप दी है। माँ, इतना भी प्रेशर मत डाल देना, बेचारी परेशान हो जाए। चुप। अरे ललित, तू ऑफिस के लिए निकला नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ ताऊ जी। अच्छा सुनो नु, मेरा टिफिन ऑफिस में भेज देना। चलो बाय। मुझे भी आज कीर्तन के लिए जाना है, तुम घर का ख्याल रखना, शाम को जल्दी लौट आओ। जी माँ जी। और बता कैसी है? सब ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बस अभी अभी ऑफिस गए हैं। वैसे घर में कौन कौन रहता है? माँ जी कीर्तन में गई हैं और बस ताऊ जी हैं। अच्छा, वो भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये सब उनका ही तो है, ये घर, कंपनी, अब वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो वो पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं? फिर तो बहुत काम हो जाता होगा ना? कहाँ दीदी, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। माँ जी बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये घर और कंपनी बनाने में लगा दी, कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। अब ये सब ललित संभालते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब छोड़ो, अब चाय पियोगी? अब भी लेके आती हूँ। अगर ललित की शादी मुझसे हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता। लेकिन मेरी ही बहन ने मेरा भविष्य छीन लिया। एक्सक्यूज मी, आप कौन?
अरे संभाल के। वो मैं अन्नू की बड़ी बहन हूँ, सीमा। आप ठीक तो है ना? हाँ शायद। चलिए संभाल के बैठिए, संभाल के। क्या हुआ दीदी? आप ठीक तो है ना? लगता है पैर मुड़ने की वजह से मोच आ गई है। ज्यादा दर्द है? मैं अभी बाम लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, इतना भी दर्द नहीं है। अच्छा तू एक काम कर, मेरे लिए कैब मंगा दे, मैं घर चली जाती हूँ। अरे देखिए, कैब की जरूरत नहीं है, मैं छोड़ाता हूँ आपको। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? हाँ दीदी, ताऊ जी आपको छोड़ देंगे। चलिए आइए, संभाल गोडी। चलिए, हाँ संभाल संभाल के। हाँ चलो, हाँ आराम से। ये सब उनका ही तो है, ये घर, कंपनी। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं आप? जिंदगी भर यही तो किया है। वैसे आप ड्राइविंग कर लेती हैं? जी नहीं, बचपन से ही इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। और अब देखिए ना। क्यों, क्या हुआ? पापा बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा। वो क्या है ना कि जब से ललित ने अनु से शादी की है, तब से तो रिश्ते आना ही बंद हो गए। और आप तो जानते ही है ना कि ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं। अब तो लगता है जिंदगी भर कवारा ही रहना पड़ेगा। दरअसल मुझे शादी के बाद में पता चला, वरना मैं शादी होने ही नहीं देता। जानती हूँ, मुझे जिंदगी में एक सच्चा साथी चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे में अगर आपका साथ मिल जाए तो हम दोनों का अधूरापन दूर हो सकता है। आओ बैठो। अरे हटो भाई, काम करने दो। ये क्या, अभी शादी का एक हफ्ता भी नहीं हुआ और आपका पूरा ध्यान मुझसे हट गया है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी ध्यान हट जाए? हाँ? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो मजाक नहीं कर रहा था। तो कोई देख लेगा। अरे कैसे देख लेगा? अरे दरवाजा बंद है भाई, कोई नहीं देखेगा। अरे ताऊ जी आ जाएंगे आज। ताऊ जी सो रहे होंगे तो कैसे आ जाएंगे? हाँ? मुझे जिंदगी में एक सच्चा साथी चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे में अगर आपका साथ मिल जाए तो हम दोनों का अधूरापन दूर हो सकता है। अरे हाँ हाँ,
मौसीबा, अब से तुम्हारा घर है। तुम्हारी छोटी बहन पहले से इस घर में है, इसलिए तुम्हें यहाँ अपनों की कमी महसूस नहीं होगी। ये आपने क्या किया भाई साहब? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे जब जिंदगी भर मैं तुम लोगों के लिए काम करता रहा तब तो तुम लोग खुश थे, और आज जब मैंने अपने लिए कुछ कर लिया तो तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है, लेकिन आपकी उम्र में और इसकी उम्र में फर्क तो है ना। मैंने पूछा तुमसे? हाँ? देखो, अब से मेरी पत्नी है, ये बात सच है, और जितनी जल्दी तुम लोग इस बात को मान लोगे तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। समझ गए? चलो अब दुल्हन का स्वागत करो। जी हाँ भाई साहब। बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा होगा ना? अब तुम मेरी बीवी हो और इस घर की मालकिन। महंगे के बारे में सोचना छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अभी तो फिलहाल आपका प्यार चाहिए। लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। माँ जी? मैं माँ जी नहीं हूँ तुम्हारी। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना तुम्हारी शादी किससे हुई है। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। ओ हाँ, फिर तो उस रिश्ते से हम दोनों देवरानी जेठानी हुए, है ना? अनु, क्या बना रही हो? पोहा। यार अनु, तुम्हें पता है ना कि मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मेरे लिए कुछ और बना दो। अच्छा, वो क्यों बनाएगी? तुम खुद बना लो ना। क्यों? अभी तो आपने बोला कि हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। तो उस रिश्ते से मैं अनु की सास हुई, और सास की बात मानना बहू का फर्ज होता है ना? अनु प्लीज, जब नाश्ता बन जाए ना तो मुझे बता देना। बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है? अनु, ये सचमुच तुम्हारी बड़ी बहन है? तुम्हारे पापा ने शादी से मना क्यों नहीं किया? कल रात ही पापा से बात हुई,
दीदी ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया है। अब तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बहू, जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ है। न जाने इस घर में और क्या क्या होना बाकी है। क्या बात है अनु, मुझे इस घर में देख के तुम खुश नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है दीदी, पर अब ताऊ जी से कैसे शादी कर सकती हैं? उनकी उम्र हमारे पापा जितनी है। और आप अच्छे से जानती हैं, इस घर में मेरी शादी हुई है। आपकी इस हरकत से मेरा बसा बसाया घर टूटने वाला है। तो तू ये चाहती है कि मैं सिर्फ तेरे बारे में सोचूं, खुद के बारे में कभी नहीं? मतलब ये कि मेरी आधी जिंदगी बस यही सोचकर तो निकली है, तुम्हारे और पापा के बारे में। स्कूल छोड़कर मैंने घर संभालना स्टार्ट कर दिया, हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखा। बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? क्या मिला मुझे? एक रिश्ता आया था, उस पर भी तूने अपनी गंदी नजर डाल दी। और पापा भी मान गए। तुम दोनों को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरे बारे में कि मुझे कैसा लग रहा होगा। हमेशा तुम लोगों ने अपने बारे में सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी अच्छे घर में शादी हो जाए, मैं भी राज करूं। नहीं, कभी नहीं सोचा ना। इतनी नफरत दीदी, हम आपके अपने हैं। अब हमारे लिए अपने मन में इतनी कड़वाहट लेके बैठी हो। दीदी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो दे दे ललित को तलाक और चली जा इस घर से। ये क्या कह रही है दीदी? सही तो कह रही हूँ। अभी तो तूने कहा कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा अच्छा सोचती है, तो मेरा अच्छा इसी घर में है, इसी घर में रानी बन के राज करना है, समझी? वैसे क्या समझा रही थी तू मुझे कि मेरे यहाँ रहने से तेरी गृहस्थी उजड़ सकती है? तो मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम क्यों नहीं करती, ललित को तलाक दे दे और चली जा इस घर से हमेशा के लिए। दीदी, अब तो ऐसी नहीं थी। आप ये तो क्यों कर रही हो? मैं तेरी दीदी नहीं हूं, साफ हूं साफ। और दोबारा मुझे दीदी मत बुलाना, समझी? और हाँ, इस घर की मालकिन सिर्फ एक है और वो मैं हूं, मैं। क्या हुआ? आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? मुझे भूख नहीं है। क्यों? पूरा गुस्सा खाने पर निकालूंगी? आओ चुपचाप। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब तू क्यों उठ गया? क्या हुआ? वो ताऊ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अनु, ऐसा करना, तुम मेरा खाना कमरे में लेके आना। माँ जी, मैं अभी देख के आती हूँ। जाओ बेटा, जाओ। पता नहीं सबको क्या हो गया। अब तुम तो खाओ।
मेरा मन तुमसे लग गया और तुम्हारा उस अन्नू से। और हम तीनों की इस खिचड़ी में फंस गए तुम्हारे बेचारे ताऊ जी। तरस आता है ना? तुम चाहती क्या हो? हाँ? चाहती क्या हूं? मैं क्या चाहती हूँ? मैं रानी बनना चाहती थी, बन गई। तुम्हारे घर में राज करना चाहती थी, सो कर रही हूं। और तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मुझे ठुकराने का क्या नतीजा होता है। अब देखो ना, तुम सबके सर पर नाच रही हूं मैं, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मुझे झेलने के। मुझे शर्म आती है तुम्हें देखकर कि तुम अन्नू की बड़ी बहन हो। कितना अंतर है ना तुम दोनों में। है, बहुत अंतर है। अब देखो ना, मैंने फैक्ट्री के मालिक से शादी की है और उसने फैक्ट्री के नौकर से, तो फर्क हुआ ना? ताऊ जी को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, सिर्फ से बदला लेने के लिए। तो क्या, अगर पता चल भी गया तो क्या? मैं उनकी बीवी हूं और कोई चाहकर भी उन्हें मुझसे और मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। और हाँ, उनसे जुड़ा हुआ नाम और उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, वो सब मेरी है और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? इसीलिए तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम और तुम्हारा परिवार मेरी पूजा करना शुरू कर दो, समझे? और हाँ, मेरी हर बात को भगवान का संदेश मानकर उसे अपनाना शुरू कर दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निकाल के सड़क पर फेंकवा दूंगी, समझे ललित बाबू? बहू, बहू। जी माँ जी। अरे बेटा, मैं कीर्तन पे जा रही हूँ, तुम खाना बना के रखना, ठीक? जाने से पहले पौधों को पानी देते हुए जाना। क्या? क्या क्या सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा कि पौधों को पानी दे देना। देखो ना कितने मुरझा गए। तुम मुझसे कह रही हो पौधों को पानी देने के लिए? हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ पौधों में पानी देने के लिए। भूल गई देवरानी जेठानी का रिश्ता? अब जेठानी काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती है। बहू, पौधों में पानी भी दे देना, ठीक है? रुको, मैंने तुमसे कहा है, उसको नहीं। और वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की घर में लेकर आए हो बहू बनाकर, उससे घर का काम कराते हुए शोभा थोड़ी देता है। और वैसे भी उसको देने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम है, तो ये काम मैंने आपसे बोला है। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारी माँ की उम्र की हूं मैं, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात कर रही हो? क्या हुआ? देखिए ना भाई साहब, किस तरह से बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। मुझे कह रही है कि पौधों को पानी दो। हाँ, तो क्या गलत कहा? ठीक है तो कहा। अब हम सब एक साथ रहते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब जैसे कि मैं और अनु किचन संभाल लेते हैं, इनकी तो उम्र हो गई है, तो बस मैंने छोटा सा काम ही तो बोल दिया कि पौधों में पानी डाल दो। इसमें क्या गलत बोल दिया? सही तो कह रही है। अरे बगीचे में पौधों को पानी तो देना है ना, हाँ? इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? जो कह रही है वो कर लो। ये सब क्या कर रही हो दीदी? पहली बात तो मैं तुम्हारी दीदी नहीं, सासू माँ हूं। बंद करो ये सब, वरना क्या क्या कर लोगी? वरना ताऊ जी को आपकी असलियत बता के आपको इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। तुम उनको ये सब बताओगी और वो मान जाएंगे? क्या बात है? वैसे ना
मैंने तेरे पति को सब कुछ बता दिया, तो जाके पहले उससे बात कर ले। और हाँ, अब जाओ यहां से, आराम करना है मुझे। और हाँ, मुझे अपनी चीजें हासिल करना बहुत अच्छे से आता है, तो तू ना अपने पति को अपने इस पल्लू से बांध के रख, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी शांति, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुझे इस घर से उठा के बाहर फेंकवा दूंगी। बहू, तुम किससे बात कर रही हो? ये समझने वालों में से तो है ही नहीं। अरे जब इंसान की मति मारी जाती है ना तो ऐसे होता है, ऐसे। ये बुढ़िया, तू अपना भाषण ना अपने पास रख, समझी? और लेकर जा अपनी इस बहू को यहाँ से। और हाँ, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। दोबारा मेरे कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। चल बहू चल, जाओ। अरे बहुत बदतमीज है ये। चल अब। अनु, एक टॉवल मिलेगा क्या प्लीज? अनु, अरे कहाँ रह गई भाई? अरे टॉवल दो यार। अनु, अनु, हाँ चली गई। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इन्होंने मुझसे टॉवल मांगी तो मैंने टॉवल देने आई और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वॉशरूम में खींच लिया, और जब मैंने मना किया तो माने नहीं। फिर मैंने चिल्लाने के लिए बोला तो खुद दरवाजा खोल के बाहर आ गए। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। नाटक कर रही था ये, झूठ बोल रही है ये। मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला और तूने मेरी पत्नी के साथ इतनी मत। भाई साहब, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। निकल। भाई साहब, मुझे कुछ नहीं किया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे कोई कदम मत उठाइए भाई साहब, जिससे हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। ये इसी घर का बेटा है। ताऊ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं समझाऊंगी, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक से समझा देना इसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच गए आज तो। हाँ, फिर तो ना जाने मेरे पति क्या ही कर डालते। इसीलिए जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप कर लिया करो, ये बीच में ना नुकुर मत किया करो, समझे? खैर, आज अच्छा सबक मिल गया तुम लोगों को। मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे आराम करना है। बाय। अच्छा किया आपने जो शांति की बात मान ली, वरना बेचारा ललित कहाँ जाता। सिर्फ बात मानी है, माफ नहीं किया उसको। अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की ना तो पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा उसको। बेदखल? लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, फिर बेदखल क्यों? अरे मेरे बात तो उसी की होगी ना, वसीयत बनी हुई है। आपने वसीयत भी बना रखी है? अरे इकलौता वारिस है वो घर का, जानता है कि मेरे बाद पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि डर के मारे वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। आपने सब कुछ उसके नाम कर रखा है? उसके नाम नहीं करूंगा तो किसके नाम करूंगा? मेरे नाम करेंगे। और किसके नाम करेंगे? आज देखा ना आपने मेरे साथ क्या हुआ। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया आपको तो ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे, आप जानते भी हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप कल ही वकील को बुलाएंगे और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, बस। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? देखो, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे अकेले की बनाई हुई नहीं है। जितनी मेरी मेहनत लगी है ना इसमें, उतनी मेरे छोटे भाई यानी ललित के पिताजी की लगी हुई है। तो फिर कैसे कर दूं तुम्हारे नाम? मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करेंगे बस, वरना मैं रानी बन के नाच कैसे करूंगी। आप कल ही वकील को बुलाएंगे और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, समझे आप? सीमा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ जानती
जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये सब मेरा है, ना कि उस अन्नू का, समझे आप? पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। ताऊ जी आप अकेले बैठे थे तो सोचा कि शांति में आपसे आके बात कर लूं। ताऊ जी आज जो भी कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं थी, बल्कि सीमा ही आई थी बाथरूम में। मेरा मन तुमसे लग गया और तुम्हारा उस अन्नू से, और हम तीनों की इस खिचड़ी में फंस गए तुम्हारे बेचारे ताऊ जी। धोखा दिया उसने मुझे। वो मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। ताऊ जी वो मुझसे और खासकर अन्नू से बदला लेना चाहती है, हमसे सब कुछ छीनना चाहती है। और जब उसे पता चला कि प्रॉपर्टी आपके नाम है तो उसने आपको शादी के लिए मनाया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं कैसे आ गया उसके झांसे में? अपनी नादानी की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। ताऊ जी आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए। अब जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ हम मिलकर सामना कर सकते हैं। सामना? अरे वो चाहती है कि पूरी जायदाद मैं उसके नाम पर कर दूं। कैसे कर दूं मैं पूरी जायदाद उसके नाम पर? ठीक है ताऊ जी, अगर ऐसा करने से घर में शांति होती है तो ठीक है, उसके नाम कर दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हौसला रखिए। ये हाथ उठाओ। मिश्रा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और घर की तलाशी लो अच्छे से। इसके नाखून में स्किन पार्टिकल के ट्रेसेस भी मिले। एक काम करो, जितने भी घर वाले उन सबके डीएनए सैंपल भी ले लो। ओके सर। और एम्बुलेंस को भी बुलाओ। ये सब कैसे हुआ? वो मेरी दीदी थी। सुबह चाय लेके मैं उनके रूम में गई तो उनकी लाश। आपकी बहन यहाँ पर कब से रह रही थी? वो सर 2 महीने पहले ही मैंने उनकी बहन से शादी की थी, तब से वो यहीं रह रही थी। कल हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया, उसकी वजह से मैं टेरेस पर चला गया और वहीं पीते पीते मेरी आंख लग गई। सुबह जब हमने सीमा की लाश देखी तो आपको कॉल किया। क्या मैं जान सकता हूँ झगड़ा किस बात पर हुआ था? सर वो पति पत्नी के बीच में तो नॉर्मल झगड़ा होता रहता है। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर। ठीक है, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आप लोगों में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है सर। ताऊ जी, कुछ काम था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। कहीं तुमने तो सीमा को नहीं मारा? ताऊ जी, अब क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों मारूंगा सीमा को? परसों मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी की शर्त बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के लालच में तुमने सीमा को मार दिया? देख ललित, अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझे बता दो, मैं महंगा से महंगा वकील करूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ताऊ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? कहीं ताऊ जी आपने तो नहीं? क्या बकवास कर रहा तू? मैं क्यों करूंगा? हाँ? आप लोग एक दूसरे पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका और कोई दुश्मन कहां से होगा? उसे चाकू मारा गया है, मतलब उसका खून हुआ है। क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जिसकी उससे पुरानी दुश्मनी रही हो? नहीं ताऊ जी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि दीदी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं किसने किया होगा ये। अब जिसने भी किया है अब हो गया ना, पुलिस तहकीकात तो कर ही रही है। अब आप दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे तो कोई फायदा है क्या, बताएं? बहू, मैंने सबके लिए खीर बनाई है, उन्हें परोस दो। माँ, ऐसे समय में खीर? बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब हमेशा मातम थोड़ी ना मनाते रहेंगे। लीजिए भाई साहब, लो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, कातिल का कुछ पता चला? इसीलिए तो हम यहाँ आए। आपकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके नाखून में स्किन के पार्टिकल्स मिले थे और इसीलिए हमने आप सभी लोगों का डीएनए सैंपल पे लिया था और उस डीएनए की भी रिपोर्ट आ गई। मतलब ये कि खूनी कोई और नहीं, आपके ही घर का एक सदस्य है। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप इनकी आंखों से पट्टी उतारेंगे सच बता के? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से सीमा के नाखून में मिले स्किन पार्टिकल्स आपके हैं। चुप रहने से कुछ नहीं होगा शांति जी, हमें पता चल गया कि खूनी आप ही हैं। बेहतर यही होगा कि आप सच्चाई यही बता दें, वरना हवालात में हमें उगलवाना भी आता है। ये सच है, ये सच है कि मैंने उसे मार दिया। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई साहब, उसने हम सबका जीना हराम करके रखा हुआ था। मेरे बेटे और बहू के पीछे पड़ गई थी वो, उनका घर तोड़ना चाहती थी। और तो और, जो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर थी वो सब अपने नाम पर करना चाहती थी। मैं ऐसे कैसे होने देती भाई साहब, कैसे होने देती? उसके नाम कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मेरे घर को बिखेर के रख दिया था, मैंने उसे मार दिया। मैं ये सब नहीं देख पाती भाई साहब, नहीं देख पाती। ले चलो इन्हें।